नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में क्लास क्या होती है और हमारी ऑब्जेक्ट्स क्या होती है। तो सिंपली आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी पाइथन में ऊप्स क्या होते हैं। तो चलिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। पहले हम देखेंगे कि हमारी जो क्लासेस होती है वो हमें कहाँ इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लिस्ट, और हमारी इस लिस्ट के अंदर दो आइटम्स हैं। आइटम्स का नाम है 1 और 2। ये सिंपली हमारी इंटीजर वैल्यू है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी मैं lst लिस्ट कर डॉट लगाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे हम फंक्शन कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं, कुछ भी। पर ऐसा क्यों कि हम सिर्फ एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट को जब भी डॉट देते हैं तो हम बहुत सारे फंक्शन या मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली ऐसे ही देखते हैं कि हमें एक शॉपिंग कार्ट बनाना है जिसका नाम रखेंगे हम शॉपिंग कार्ट। और इस शॉपिंग कार्ट में जब भी हम अपने फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर ऐड फंक्शन करना है और हमें अपने शॉपिंग कार्ट में रिमूव फंक्शन करना है, और यहाँ पर हमें अपने शॉपिंग कार्ट में गेट सम फंक्शन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमें एक रिक्वायर है कि हमें एक शॉपिंग वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर हमें शॉपिंग कार्ट बनाना है, जिसके हमें अंदर आइटम्स को ऐड करना है, रिमूव करना है, और गेट सम मतलब जितनी हमारी आइटम्स है उनके प्राइस का सम करना है। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी मैं कोई यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, उसके बाद डॉट लगाता हूँ। जैसे मैं आपको एक वेरिएबल लिख कर दिखा दूँ, इसके अंदर लिखते हैं SST जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि ये हमारी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम एक जैसे कि वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसका नाम है हमारा x, और यहाँ पर इसको वैल्यू देते हैं 1। जैसा कि आप जानते हैं हमारी 1 है जो इंटीजर की वैल्यू है, इसलिए हम अपने x के टाइप को प्रिंट कर देखते हैं। यहाँ पर सिंपली लिखते हैं प्रिंट टाइप, और हमें जो टाइप करना है वो है x का। और यहाँ पर जैसे हम अपने कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारा आया है क्लास इंट। इसका मतलब है जो हमारा इंटीजर है वो हमारी क्लास इंटीजर का है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ये पाइथन है ये पूरी ही क्लासेस के ऊपर वर्क करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी क्लास क्या होती है। क्लास हमारी होती है ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। कि हमारी जो क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट होती है जिससे कि हम न्यू ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स में अपने फंक्शन जो भी हमारी क्लासेस के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें एग्जांपल, जो हमारा ह्यूमन है एक क्लास है, और जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है वो होती है हमारी इंस्टेंट ऑफ अ क्लास, मतलब उसका एक पार्ट की तरह ही होती है जिसके अंदर वो सारे एक्सेस कर सकती है। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हमारी जो ह्यूमन है वो एक क्लास है, जबकि यहाँ पर हमारे जॉन, मैरी और संजू जो भी हमारे नाम हो सकते हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट है वे हमारे ह्यूमन तो है ही, बल्कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है वे हमारे जो ह्यूमन के अंदर जितने भी फंक्शन है वे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन में मेल है, फीमेल है, हमारी हाइट क्या है और कलर क्या है, तो इसके बारे में सिंपली अब हम अपने कोड में देखते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको सारे को कट कर देता हूँ और यहाँ पर एक क्लास देता हूँ। तो सिंपली अब हम देखते हैं कि हम अपनी क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही क्लास को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल कर हमें यहाँ पर अपने क्लास का नाम देना होगा। हम अपनी क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। एक और देने वाली बात यह है, अगर आप अपने फंक्शन और वेरिएबल जो कि हमने अपने पीछे देखा हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम अपने फंक्शन और वेरिएबल को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे मैं देता हूँ ह्यूमन अंडरस्कोर नेम, तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगाकर और जो हमारे फर्स्ट लेटर होते हैं वो स्मॉल लगकर करते हैं। लेकिन हम जब भी क्लास में इस्तेमाल करेंगे हमारी आज की क्लास से, तो हमारी क्लासेस के लिए हम पास्कल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पास्कल मेथड में हम यहाँ पर सिंपली अपने सारे कैपिटल फर्स्ट लेटर लिखते हैं, और जब हमें सेकंड लिखना होता है जैसे कि मैं लिखता हूँ ह्यूमन, और जैसे हमें नेम लिखना है तो मैं अंडरस्कोर नहीं देकर यहाँ पर कैपिटल लिखता हूँ नेम। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या अंडरस्कोर देकर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लास आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन कोड्स को अलग अलग करने के लिए ये अच्छा होगा कि आप दो ही तरीकों का इस्तेमाल करो। फंक्शन और वेरिएबल नेम के लिए अंडरस्कोर वाला तरीका, और ह्यूमन नेम मीन्स जो हम क्लास बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर पास्कल वाला तरीका। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ ह्यूमन। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक जो क्लास बनाएंगे हमारी क्लास का नाम है ह्यूमन, और यहाँ पर हम कोलन लगाकर इसको टर्मिनेट करते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यह देखोगे कि यहाँ पर हमारे 4 वाइट स्पेस है जो हमारी नेक्स्ट लाइन आई है। इसका मतलब है कि जो भी हमारी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखी जाएगी वो हमारी क्लास ह्यूमन के अंदर लिखी जाएगी। तो अब हम देखते हैं जो हमारी क्लास ह्यूमन के अंदर है, हमारी क्लास ह्यूमन के अंदर एक फंक्शन है, जो फंक्शन हमें हमारे ह्यूमन का अपीयरेंस बताता है।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली डेफ। जैसा कि आप सबको पता है हम अपने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ अपीयरेंस। और यहाँ पर जब भी हम फंक्शन या मेथड, आप कुछ भी कह सकते हैं, इनको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम अपनी पाइथन की क्लास में जब भी कोई यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें एक आर्ग्यूमेंट जरूर देना होता है, जिस आर्ग्यूमेंट का नाम है हमारा सेल्फ। ये हमारा जो सेल्फ आर्ग्यूमेंट होता है, ये हमारा इंटरेक्ट करता है हमारी ऑब्जेक्ट और क्लास को, कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है उसके जितने भी हमारी वेरिएबल है और वैल्यूज है वो यहाँ पर कहाँ पर स्टोर है। तो यहाँ पर सिंपली मैं सेल्फ लिख देता हूँ, यहाँ पर कोलन लगाकर इसको टर्मिनेट करता हूँ और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखी जाएगी वो हमारी डेफ मतलब अपीयरेंस फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी। तो सिंपली पहले यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट कर लेता हूँ, बाद में हम यहाँ पर इसके हिसाब से प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउ इट्स ओके। अब हम देखते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने फंक्शन से बाहर आ जाता हूँ, क्लास से भी बाहर आ जाता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट नेम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे जो ह्यूमन है इसका हमारा ऑब्जेक्ट नेम है जॉन। जो हमारा जोन है ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, और जो हमारा जोन है ये सारी प्रॉपर्टी कंटेन करता है जो कि एक ह्यूमन की है। इसलिए हम यहाँ पर जब क्लास देखे वो हमारी ह्यूमन होगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ ह्यूमन। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो जोन है वो हमारी ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट है हमारी ह्यूमन क्लास की। क्लास ह्यूमन की ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी जो जोन हमारी ऑब्जेक्ट है ह्यूमन क्लास की उसकी टाइप प्रिंट कर कर दिखाता हूँ। तो हम देखते हैं हमारी जो जोन ऑब्जेक्ट है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है जोन नेम की, उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ हमारी जोन। तो अब हम अपने कोड को रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट की जो टाइप है वो हमारी क्लास है, जो कि हमारी ह्यूमन क्लास की टाइप है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो ह्यूमन टाइप की है। लेकिन हम ये कैसे देख सकते हैं कि जो हमारी ये ऑब्जेक्ट है ये हमारी किस क्लास की इंस्टेंस है, मतलब किस क्लास की प्रॉपर्टी कंटेन करती है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर एक फंक्शन या मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन का नाम। इस फंक्शन का नाम है इज इंस्टेंस। और यहाँ पर इज इंस्टेंस लिखने के बाद यहाँ पर हमसे दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर हमारा होता है जो कि हमारी ऑब्जेक्ट है, तो हम सिंपली यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम लिख देते हैं। और जो सेकंड पैरामीटर हमें देना होता है यहाँ पर हमारा क्लास का नेम होता है। तो क्लास का नेम है हमारा ह्यूमन, हम यहाँ पर ह्यूमन दे देते हैं और अपने कोड को रन कर कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारी ट्रू वैल्यू आई है। ये एक बूलियन फंक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आता है। तो यहाँ पर ट्रू आई है, इसका मतलब है कि जो हमारी जोन है ये हमारी एक इंस्टेंस है ह्यूमन क्लास की। आज की वीडियो में हमने देखा कि हम अपनी पाइथन में कैसे क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, और हमारी मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाले कोर्सेज को ऐसे ही आसानी के साथ एक्सेस कर सकें। धन्यवाद।